नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मूल नाम तथा उपनाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपसे आने वाली लेखपाल और सुपर टेट जैसी संबंधित परीक्षाओं में यह प्रश्न आसानी से पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में बिना समय व्यर्थ किए आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है मूल नाम तथा उपनाम। जैसे कि जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिनको हम सभी जानते हैं और उनके मूल नाम के साथ साथ उनके कुछ उपनाम भी जुड़े हुए हैं। इस श्रृंखला में हमारा पहला नाम है राष्ट्रपिता। तो ये तो बहुत ही आसान है और इसीलिए सबसे पहले लिखा भी है कि राष्ट्रपिता के नाम से अगर आपका किसी को जाना जाता है तो वह है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें गांधी उपनाम से भी जाना जाता है, इन्हें बापू के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अब आप आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सीमांत गांधी, क्योंकि आपका गांधी के नाम से तो मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है, पर आपका सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें आपका लाल कुर्ती दल का नेता भी कहा जाता है। देखिए, इन प्रश्नों को याद रखिएगा। जो व्याख्या आपको बताई जा रही है यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया गया एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से और बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें सबसे पहले विदेशी भारतीय, जो हम कह सकते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, वह पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो वह थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इनसे संबंधित आपके 3 प्रश्न हो गए हैं। अब आइए देखते हैं वयोवृद्ध पुरुष। तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से आपके दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ही आपके अर्थ विषय से संबंधित यानी कि अर्थव्यवस्था में धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अनब्रिटिश पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। तो क्या है इनकी पुस्तक का नाम? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस प्रकार से यह था आपका वयोवृद्ध पुरुष। किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है आपका लौह पुरुष। तो लौह पुरुष के नाम से आप सभी जानते हैं किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें ही आपके प्रांतीय समिति यानी कि प्रांतीय समिति का अध्यक्ष भी माना गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें ही लौह पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। देखिए, 102 चीज़ें इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ जिससे आप इन्हें आसानी से याद रख सकें। नेक्स्ट है आपका पंजाब केसरी। देखिए, यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखने में जितने सरल हैं, यकीन मानिए परीक्षा में यह उतना ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से आपके जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। जबकि बंगाल केसरी के नाम से जाने जाते हैं आशुतोष मुखर्जी। कौन जाने जाते हैं? आशुतोष मुखर्जी। और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और नेक्स्ट है आपका आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं आपके टी प्रकाशम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे नाम लगभग एक से ही लग रहे हैं, मीन्स केसरी केसरी केसरी, हम इन्हें कैसे याद रख पाएंगे? तो आइए एक बार इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। पंजाब केसरी
देखिए पंजाब से हम याद रख सकते हैं कि पान, पान किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, तो लाला यानी कि लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अब बंगाल केसरी, क्योंकि हम सभी जानते हैं मुखर्जी जैसी जो उपनाम होते हैं, मीन्स या मुखर्जी जिन लोगों के आगे लगा होता है, ये सभी अधिकतर वहाँ बंगाल से संबंधित होते हैं, बंगाली लोग होते हैं जिनके नाम के आगे मुखर्जी वगैरह लगा होता है। तो बंगाल केसरी हैं आपके आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट है आपका बिहार केसरी। तो बिहार से हम याद कर सकते हैं कि बिहार को हम रिलेट कर सकते हैं बिहारी से, और बिहारी हम सभी जानते हैं किसे कहते हैं, बिहारी हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उनको ही हम कुंज बिहारी या बिहारी के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार केसरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कृष्ण का, मीन्स बिहार केसरी आपके हो जाएंगे श्री कृष्ण। और अब चूंकि आपका एक लास्ट बचता है, जब आपने 3 याद ही कर लिए तो लास्ट है आपका आंध्र केसरी, और आंध्र केसरी हैं आपके टी प्रकाशम। देखिए आंध्र से हम रिलेट कर सकते हैं अंधेरा, और अंधेरा जहाँ भी होगा वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रकाश की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रकाश की। तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम। बिहार केसरी मीन्स कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सिंह। और बंगाल केसरी, बंगाल के लोगों के पीछे क्या लगा होता है, बंगाली लोगों के नाम के पीछे मुखर्जी, तो आशुतोष मुखर्जी। और पंजाब केसरी मीन्स पान कैसा होता है, लाल, तो लाला लाजपत राय। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका लोकमान्य। तो ये तो बहुत ही आसान है, और हम सभी जानते हैं कि लोकमान्य के नाम से हम बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। देखिए इसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्हें हम आसानी से जानते भी हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं, या आने पर शायद वह गलत हो सकते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो सीख जाएंगे, और अगर भूल रहे हैं तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट है आपका लोकनायक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और जननायक हैं आपके कर्पूरी ठाकुर। कौन है, कर्पूरी ठाकुर। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तो देखिए लोकमान्य, लोकमान्य हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, यह तो हम सभी जानते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ से रिलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर है आपके लोकनायक और जननायक। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तो देखिए लोकनायक, हम सभी लोगों के नायक तो तभी बन सकते हैं जब हम में क्या होंगे, या तो भगवान के समान गुण होंगे, और हम में क्या होगा, ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा प्रकाश होगा, ऐसे भगवान के समान गुण होंगे, तभी तो हम पूरे लोक यानी कि सभी लोगों के नायक बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो लोकनायक कौन है, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक कौन है, सभी लोगों के नायक कौन हो सकते हैं, स्वयं नारायण ही हो सकते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब है जननायक। अब देखिए जननायक का मतलब है, जन मीन्स लोग, तो एक एक व्यक्ति तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो कपूर होता है, जिसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा वाष्पित किया जाता है, तो वह कपूर जो आपका है उसकी खुशबू ऐसी होती है कि अगर आप उसे कहीं पर भी रख देंगे या जला देंगे तो उसकी सुगंध आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि किसी और के पास ना जाए। वह किसके पास जाएगी, वह जन जन तक जाएगी। तो जो कर्पूर की महक है, यानी जो कर्पूरी ठाकुर हैं, वह आपके जननायक है। कैसे नायक हैं, जननायक हैं। उम्मीद करती हूँ अब आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। देखिए यही प्रश्न आपसे जो इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, माइनर अंतर वाले, यही परीक्षा में रखे होंगे, और यकीन मानिए ऑप्शन भी आपके यही रखे होंगे, और उनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपके लोकनायक कौन है और जननायक कौन है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश बंधु, और देश बंधु हैं आपके चित्तरंजन दास। कौन है, चित्तरंजन दास। जबकि दीन बंधु हैं आपके C.F. एंड्रूज। दीन बंधु कौन है, C.F. एंड्रूज। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु C.F. एंड्रूज। देखिए दीन बंधु, दीन का मतलब ही होता है दीन दुखी गरीब। अब उसका बंधु कौन हो सकता है, जो उसके दुखों को समझ सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। C.F. एंड्रूज नाम ही लग रहा है कि हाँ विदेशी है, अंग्रेजी है, तो यह हमारी भावनाओं को, हमारी समस्याओं को कैसे समझ सकता है।
तो हम इसे याद रख सकते हैं कि दीनबंधु हैं तो, लेकिन कैसे हैं, अंग्रेजी हैं, CF एंडूज। नेक्स्ट है आपका बंगबंधु, और बंगबंधु हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। देखिए कुछ चीज़ें आप अपने से भी याद करने की कोशिश कीजिए, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, बस आप अपना साथ बनाए रखिए। तो आपका क्वेश्चन था देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंडूज, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु कौन से हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान। देखिए मुजीबुर रहमान में भी आपका बा आता है और बंगबंधु में भी आपका बा आता है, तो बंगबंधु मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है आपका शेर ए कश्मीर, तो शेर ए कश्मीर आपका कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कायदे आजम, और कायदे आजम के नाम से आपके जो जाने जाते हैं वह हैं मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, मेरे द्वारा बताई गई किसी भी चीज़ को आप अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। देखिए हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको संविधान सभा के गठन में बताया था कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। अब चूंकि इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की, तो ये सिर्फ ये बात मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि तो लोगों ने इनसे क्या कहा, हिंदुस्तानियों ने, कायदे में रहिए। कैसे रहिए? कायदे में रहिए। तो इनका नाम क्या हो गया? कायदे आजम। ठीक है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और शहीद आजम भगत सिंह। इनका नाम तो याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह नाम तो हम सभी पहले से ही जानते हैं कि सबसे महान शहीद आपके कौन हुए हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह। नेक्स्ट है आपका देश प्रिय, देश प्रिय और देश रत्न। तो देश प्रिय हैं आपके यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। देखिए पूरे देश को प्रिय कौन हो सकता है? जो मोहन के समान हो। कैसा हो? मोहन के समान हो, कृष्ण के समान हो। तो देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। और देश रत्न, पूरे देश का जो रत्न है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें आपका 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और उन्हें ही आपके देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और एक इनका बहुत ही चर्चित उपनाम है अजात शत्रु, जो आपसे कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है आपका गुरुदेव, और गुरुदेव के नाम से आपके जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है आपका गुरुजी, और गुरुजी हैं आपके MS गोलवलकर। कौन है? MS गोलवलकर। देखिए इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी गुरु होते हैं, महंत होते हैं, बहुत बड़े मठाधीश होते हैं, उन सबके कैसे पेट हो जाते हैं? तो गोल गोल हो जाते हैं, बैठे बैठे बहुत मोटे हो जाते हैं, उनके पेट पे चर्बी चढ़ जाती है, तो वो कैसे हो जाते हैं? गोलवलकर, गोल गोल हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं। तो गुरुजी गोल मटोल गोलवलकर, तो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं MS गोलवलकर। जबकि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका राजर्षि, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि नामक उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व कवि या कवि गुरु। कह सकते हैं कि पूरे विश्व का कवि या कवि गुरु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो वह है आपके रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है आपका माता बसंत, और माता बसंत के नाम से आपकी एनी बेसेंट जानी जाती हैं, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। कौन रही हैं? पहली महिला अध्यक्ष आपकी रही हैं एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं, जिन्हें माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत कोकिला, तो भारत कोकिला के नाम से आपकी सरोजनी नायडू जानी जाती हैं। अब सरोजनी नायडू, क्योंकि सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्होंने भारत की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया, इसलिए इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वर कोकिला। स्वर कोकिला हम सभी जानते हैं लता मंगेशकर। किसे जाना जाता है, तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका उड़न परी, और उड़न परी है आपकी पीटी ऊषा। कौन है, पीटी ऊषा। उड़न परी के नाम से आपकी पीटी ऊषा को जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका भारत का नेपोलियन। तो ये मैंने आपको इतिहास के क्वेश्चन में भी बताया था कि भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। और इनके सिक्कों में इनकी आकृति जो है वह वीणा बजाते हुए छपी हुई है। यह प्रश्न भी आपसे कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मैकियावेली। तो भारतीय मैकियावेली के नाम से आपके चाणक्य को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो चाणक्य को। अब चूंकि चाणक्य का नाम आया है तो चाणक्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और वह पुस्तक आपकी कौन सी है, मैं आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो भारतीय मैकियावेली के नाम से आपके चाणक्य जाने जाते हैं, जिनकी एक बहुत ही विख्यात पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक गांधी, और ब्लैक गांधी के नाम से आपके जाने जाते हैं मार्टिन लूथर। कौन जाने जाते हैं, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, कपिल देव को। अभी हाल ही में आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कपिल देव पर ही एक मूवी बनी है 83, जिसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लिटिल मास्टर, और लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुनर्जागरण के पिता। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता आपके राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। यकीन मानिए यह प्रश्न कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात कौन है, पता नहीं कितनी बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निरंतर आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थीं, तो मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, यह इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हुआ करती थी। नेक्स्ट है निर्मल हृदय, और निर्मल हृदय के नाम से हम सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा को जाना जाता है। देखिए जिस प्रकार वह सभी की सेवा करती थी, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, ऐसा कार्य करना कोई संभव कार्य नहीं है, ऐसा करना एक असंभव कार्य है। और ऐसा असंभव कार्य करने वाली निर्मल हृदय, जिसका हृदय बहुत ही निर्मल और पवित्र होगा, वही इस तरीके से निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकेगा। तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर के नाम से जैनुल आबदीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। देखिए अगर आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप 50% चीज़ों को अभी के अभी अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, और बची हुई 50% चीज़ें आप 1 से 2 बार अगर यह वीडियो रिवाइज करते हैं तो पक्का याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका हॉकी के जादूगर। तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले खेल रत्न पुरस्कार को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को इस वर्ष नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चूँकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके 1991-92 में शुरू हुए थे, और यह प्रथम बार दिए गए थे विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी थे जो। अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और इस बार यह पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इससे संबंधित वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए।
नेक्स्ट है आपका भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कालिदास को। और कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। ये सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लिटिल कार्पोरल। तो लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए लिटिल मीन्स छोटा और बोना मीन्स छोटा। बोना हम किसे कहते हैं? जिसका कद ज़्यादा नहीं बढ़ता है उसे बोना कहते हैं। तो लिटिल कार्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है आपका फ्यूहरर। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्यूहरर के नाम से आपके जाने जाते हैं एडोल्फ हिटलर। कौन जाने जाते हैं? एडोल्फ हिटलर। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हिटलर की तानाशाही चलती है तो किसी के भी होश नहीं ठिकाने रहते हैं। सभी के होश कैसे उड़ जाते हैं? फुर्र हो जाते हैं। सभी के होश फुर्र हो जाते हैं, सभी के दिमाग फुर्र हो जाते हैं। तो एडोल्फ हिटलर फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर फ्यूहरर। नेक्स्ट है आपका लाल बाल पाल। हम कह सकते हैं कि लाल बाल और पाल के नाम से हम जानते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इन्हीं के आगे और पीछे के छोटे छोटे नामों को मिला करके जैसे लाला लाजपत राय का लाल और बाल गंगाधर तिलक का बाल और बिपिन चंद्र पाल का पाल, इन्हें ये मिला करके एक उपाधि दी गई है लाल बाल पाल। देखिए यहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। लाल बाल पाल की उपाधि दी जाती है लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को। नेक्स्ट है आपका विरोधाभास का मिश्रण। तो विरोधाभास का मिश्रण के नाम से आपके जाने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन जाने जाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं कहूँ कि सभी तुगलक वंशीय राजाओं में आपके जो सबसे शिक्षित थे वह सबसे शिक्षित थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। तो विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है और इन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति भी बनवाई थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय फिल्मों के पितामह। तो भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से घुंडीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। फाल्के अवार्ड किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? सिनेमा के क्षेत्र में। तो भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? घुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। अगर आप फाल्के भी याद रख पाएंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका युवा तुर्क। और युवा तुर्क क्योंकि हम सभी जानते हैं सबसे प्रभावशाली युवा कौन थे? तो श्री चंद्रशेखर आज़ाद। और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद सभी युवाओं के हृदय में निवास कर रहे हैं। तो युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। तो भारतीय इतिहास के नृप निर्माता आपके सैयद बंधु हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद ही किसी ना किसी परीक्षा में देखा है कि यह प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका शांति पुरुष। चूँकि शांति पुरुष के नाम से आपके लाल बहादुर शास्त्री जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए शांति किसके दिमाग में होगी? जो बहादुर होगा। बहादुर सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं होता है, बहादुरी मानसिक तौर पर भी होती है। अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया या आप पर किसी प्रकार का गंभीर आरोप लगाया, आपके साथ कुछ गलत किया, क्या आप उससे लड़ने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप मानसिक तौर से बहादुर बनिए। आप इतने मजबूत बनिए कि आपके ऊपर कही गई किसी भी बातों का, किसी भी अन्यथा बातों का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। और ख़ासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मेरी बात को गांठ बांध दीजिए कि आपका मानसिक रूप से बहादुर होना, स्वस्थ होना, मजबूत होना आपकी तैयारी को एक नई दिशा देता है। अगर आप मानसिक तौर से मजबूत नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। नेक्स्ट है आपका बाबूजी। बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं जगजीवन राम। तो बापू के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी। जबकि बाबू जी के नाम से जाने जाते हैं जगजीवन राम। देखिए कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत क्रिएट कीजिएगा। बापू के नाम से महात्मा गांधी, जबकि बाबू जी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका नेताजी। हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। और चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा के नाम से किसे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल
नेहरू को, और इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो आगे चल करके आपकी संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। नेक्स्ट है आपका ताऊ, और ताऊ के नाम से जाने जाते हैं आपके चौधरी देवी लाल। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताऊ, आपके ताऊ कौन है? अब आपके जो भी ताऊ हो, आज से आप किस ताऊ को याद रखेंगे? चौधरी देवी लाल। और आपने शायद देखा भी होगा कि जो लोग ऐसे हरियाणा तरफ जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे चौधरी होते हैं बड़े बड़े, तो उनको ताऊ बोलते हैं ऐसे। तो ताऊ आपके कौन है? चौधरी देवी लाल, चौधरी देवी लाल। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम इन सभी का एक फटाफट और क्विक रिवीजन जरूर करेंगे जिससे आप बिल्कुल भी भूल ना सकें। तो आइए एक बार देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारतीय मैकियावेल चाणक्य, ब्लेक गांधी मार्टिन लूथर, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। और इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं? तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबारियाँ इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं, निर्मल हृदय, मदर टेरेसा, कश्मीर का अकबर, जैनुल आबदीन, अकबर से आबदीन, अकबर से आबदीन। देखिए, अगर आप मेरे साथ बोल रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास, लिटिल कारपोरलर नेपोलियन बोनापार्ट, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, विरोधाभास का मिश्रण मुहम्मद बिन तुगलक, भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के, भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर आज़ाद, सभी युवाओं के हृदय में कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भारतीय इतिहास के नव निर्माता सैयद बंधु, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। आप सभी को शांत रहकर के अपनी तैयारी में वह उबाल और उफान लाना है कि जब आप अपनी तैयारी को पूर्ण करके अपनी सफलता के प्रति अग्रसर हों, वही आपका सत्य रूप से बोला गया, सत्य रूप से लड़ी गई लड़ाई और सत्य रूप से लड़ी गई जंग होगी। आपकी लड़ाई, आपकी जंग, आपका जवाब, सब कुछ आपकी तैयारी है। आप बस खामोशी से अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए। बाबूजी जगजीवन राम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताऊ चौधरी देवीलाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। और प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है? तो गुजरात के केवड़िया में इनकी एक प्रतिमा बनी हुई है जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है आपका पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी बंगाल में मुखर्जी, पंजाब में पान तो लाला लाजपत राय, बिहार में कृष्ण तो श्री कृष्ण सिंह, आंध्र में अंधेरा तो टी प्रकाशम, प्रकाश से अंधेरा दूर हो सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सभी को मना लिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कपूर की महक कहाँ तक जाएगी? जन जन तक जाएगी। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु CF एंडूज, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बंग में बा है और मुजीबुर रहमान में भी बा है, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन, देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी MS गोलवलकर, गुरु कैसे होते हैं? सभी मोटे होते हैं, तो गुरुजी MS गोलवलकर। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन,
विश्व कवि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, माता बसंत एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष माता एनी बेसेंट, माता बसंत एनी बेसेंट, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला अध्यक्ष आपकी कौन है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है आपका स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पीटी उषा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि अब आप इससे बनने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको यह मेहनत लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में आप भी अपना एक इस यज्ञ में आहुति ज़रूर दें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्यारे साथियों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपना आत्मसम्मान आत्मविश्वास कभी ना डिगने दें, अपने आप पर भरोसा करें, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लेते रहें और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। धन्यवाद।